कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट चॉइस मल्टीपल हॉस्पिटल का ग्रैंड शुभारंभ किया गया। यह उद्घाटन जाने माने उद्योगपति और समाज सेवक अशोक सिन्हा जी के हाथों संपन्न हुआ। हॉस्पिटल की शुरुआत रविवार को ठाकुर कॉम्प्लेक्स के सुरभि हाउस के चौथे मंजिल पर किया गया। इस हॉस्पिटल के द्वारा जिन बहनों को माता बनने में किसी प्रकार की दिक्कत है, उसे हाई क्वालिटी हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम द्वारा कम बजट में किया जाएगा। यहाँ महिला डिलीवरी से लेकर टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी सुविधाएं फर्स्ट चॉइस मल्टीपल हॉस्पिटल में करवाई जाएंगी। फर्स्ट चॉइस एक पहला हॉस्पिटल है जहां गोरेगांव से लेकर दहिसर के बीच में जो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी आधुनिक सुविधाएं लेकर आई हैं, जैसे महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा और साथ ही हॉस्पिटल अपनी सुंदरता के साथ साथ बेस्ट डॉक्टर्स, बेहतरीन डिलीवरी मल्टीपल हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जा रहा है। हॉस्पिटल के ग्रैंड ओपनिंग में स्थानीय भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, स्थानिक नगर सेवक शिव कुमार झा मौजूद रहे। यह हॉस्पिटल डॉक्टर शीतल जाधव के संकल्प के तहत खोला गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर शीतल जाधव पेशे से MBBS डॉक्टर हैं, जो करीब 11 वर्षों से माताओं में होने वाली दिक्कतों को करीब से समझा है, उनके दर्द को नज़दीक से देखा है। डॉक्टर शीतल का फर्स्ट चॉइस ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिनको डॉक्टर शीतल और उनके पति स्वप्निल जाधव ने पूरा किया है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और इतने बड़े महापुरुष के जयंती के अवसर पर बोरीवली में एक फर्स्ट चॉइस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होना, ये मैं मानता हूँ कि बोरीवली की जनता को एक बहुत बड़ी सुविधा, बहुत बड़ी राहत पहुँचाने वाली बात है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ी ताकत आ जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम लेते हैं तो हमारे शरीर में ताकत आ जाती है। वैसे भगवान करे कोई बीमार ना पड़े, लेकिन कोई बीमार हो जाता है तो अपने बगल में हॉस्पिटल है, ये जब उसको पता चलता है तो उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। और इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ में ये हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। स्नेहल जाधव और शीतल जाधव और उनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा भी देता हूँ और उनका धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सांसद के नाते और आशावारी हमारी नगर सेविका है यहाँ पर, तो हम लोगों के लिए एक हॉस्पिटल की जब बात आती है तो बहुत चिंता हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ते जा रहा है और उसके तुलना में हॉस्पिटल नए खुलते नहीं है। महानगर पालिका के हॉस्पिटल में कोई जाना नहीं चाहता है, जहाँ पर मल्टी करोड़ रुपीस हम लोग खर्चा करते हैं, सारी प्रकार की सुविधा है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर आपको महानगर पालिका के हॉस्पिटल में मिलेंगे। लेकिन एक लोगों का मेंटल प्रिपरेशन इस प्रकार का हुआ कि जल्दी वो वहाँ पर जाते नहीं है, तो दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल का न खुलना ये एक चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन ऐसे जगह पे जब ऐसे समय पे इस प्रकार का हॉस्पिटल खुलता है तो एक बहुत ही राहत महसूस होती है। और इतने बड़े हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि कम से कम 5-50 लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होकर मिलेगा। देखिए, सरकार का काम है सारे नीति नियमों को तैयार करना, लोगों को अप्रूवल देना, ये सरकार का काम होता है। लेकिन जो पैसे वाले लोग, अगर वो लोग हॉस्पिटल खोलते हैं तो ज़रूरतमंदों को इलाज भी होता है और जो जिनको रोज़गार की आवश्यकता होती है उनको रोज़गार भी मिलता है। तो इस प्रकार के काम में सारे पॉलिटिशियन लोगों ने आगे आकर मदद करना चाहिए। हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो भी पॉलिटिशियन है, ठीक है, गलतियाँ होती है, सबसे होती है, डॉक्टरों से होती है, थोड़ा पैसा ज़्यादा भी बिल भी लग जाता है। आकर प्रेम से बातचीत करके एक अच्छा वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता है। हॉस्पिटल के सामने आकर बड़ा लफड़ा खड़ा करके हॉस्पिटल बंद हो, इस प्रकार का प्रयास भगवान करे कभी भी किसी ने करना नहीं चाहिए। ये बात का भी मैं यहाँ पर आज जिक्र करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हॉस्पिटल शुरू करने के पीछे मेरा जो मेन लक्ष्य था, क्योंकि हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल फील्ड में भी हैं, बिजनेस फील्ड में भी हैं, और हम लोग जो आजकल देख रहे हैं वो जनरली हो रही है लेट मैरिज की वजह से डिलीवरी में नए इशू में प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम में बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोगों को इस तरह का डिप्रेशन नहीं हो, उनके इशू का प्रॉब्लम सॉल्व हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फर्स्ट चॉइस हॉस्पिटल खोला गया है, जिसमें उनकी उन सारी समस्याओं का यहाँ पे पूर्ण रूप से समाधान मिल सके। साहब, यह मानते हैं कि जिन महिलाओं को भविष्य के लेकर टेंशन होता है, तमाम जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ऐसे में उनका निवारण यहाँ किया जाएगा। यहाँ पे उनका अगर वो डॉक्टर के कहने के हिसाब से चलते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ उन सभी महिलाओं का और पुरुषों का पूर्ण रूप से यहाँ पे निवारण होगा। सबसे पहले तो ये फर्स्ट चॉइस हॉस्पिटल, ये मेरे वाइफ का इनिशिएटिव है, जो ऑलमोस्ट अभी 10 से 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही है। ये उनका एक सपना था कि एक लो कॉस्ट फर्टिलिटी सेटअप प्लस एक्सपीरियंशियल बर्थिंग सेटअप हम लोग बॉम्बे में लॉन्च करें,
आपने सही पॉइंट कहा कि कंपटीशन का ज़माना है, बट कंपटीशन से परे भी होता है कि आप क्वालिटी अगर सर्विस में दो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस हॉस्पिटल में हमारा फोकस एक एक्सपीरियंशियल बर्थिंग का है। ये अंधेरी ईस्ट से लेके, सॉरी, आपका दहीसर ईस्ट से लेके गोरेगांव ईस्ट तक अगर आप देखोगे तो जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे यहाँ पे, वहाँ पे इन हाउस हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एनआईसीयू और फर्टिलिटी एक साथ देने वाला ये पहला ही सेटअप होगा। तो यही इस हॉस्पिटल की एक विशेषता है। प्लस हम लोग जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम जहाँ पे अभी यहाँ पे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस हॉस्पिटल का। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर सबसे बड़ी बात होती है जब प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में एक डर हो जाता है, यार कितना पैसा लेगा, बहुत सारे पैसे ले Right, लेते हैं right. लोग, क्योंकि हमको पता नहीं होता। तो Right. ऐसे में आपने कहा कि लो बजट हाई क्वालिटी, राइट। लो बजट हाई क्वालिटी में कहाँ फिट बैठते हैं? क्या होता है बेसिकली, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है हेल्थ केयर में जब भी प्राइसिंग का बात आता है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखो प्राइसेस में। सो पेशेंट को जो आप बताते हो चार्जेस, वो उतने ही होने चाहिए। तो वो हमारा प्रयास है यहाँ पे करने का। और क्वालिटी करने के लिए हमेशा पैसा ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, वो तो सर्जन्स का स्किल सेट है। यहाँ पे जो भी टीम है वो कमिटेड टीम है, सब एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं और उसी के थ्रू क्वालिटी इंश्योर होती है। तो यह हॉस्पिटल पहले तो एक एक्सपीरियंशियल बर्थिंग सेंटर है जिसमें एनआईसीयू बैकअप और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए आईसीयू बैकअप भी है। दूसरी चीज़, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ होती है, इनफर्टिलिटी जिसे हम बोलते हैं, उसका निवारण यहाँ पे होगा। सो ये एक इनफर्टिलिटी सेंटर भी है। एंड ये एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस लैप्रोस्कोपी सर्जरीज के लिए भी है, जिसमें महिलाओं से जो गर्भाशय से रिलेटेड फाइब्रॉइड का या कैंसर का ऑपरेशन होगा, तो सब यहाँ पे सुविधा अवेलेबल है। आपको गर्भाशय में या फिर गर्भधारण में तमाम तरह की समस्याएं आती है, क्या लगता है इसका आप उपाय कैसे करोगे, और तमाम जो चीजें लगातार सामने आती है उसको निवारण कैसे करोगे? फर्टिलिटी ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वैसे बताने के लिए, पर हाँ, वंध्यत्व निवारण ये ज़रूर पॉसिबल है। हम लोग पहले उसका कारण ढूंढते हैं कि किस कारण से है। तकलीफ महिला में भी हो सकती है, पार्टनर में भी हो सकती है। सो वो हम ढूंढ के फिर उसका इलाज करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर जिनको प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ है उनको सबको टेस्ट ट्यूब बेबी लगे, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी तकलीफें रहती है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो उसका निवारण हम यहाँ पे करेंगे। आईवीएफ में टेस्ट ट्यूब बेबी में कभी भी गारंटी नहीं दी जा सकती, पर हाँ, हम लोग अपनी तरफ से पूरी क्वालिटी वर्क करते हैं। मतलब जो जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी में जो अंडे बनाने के जो इंजेक्शंस रहते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के आते हैं, तो हम लोग वो हाई क्वालिटी के यूज़ करते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा मिले। पर हाँ, 100% गारंटी ऐसे नहीं होता है, पर हम लोग एश्योरिटी देते हैं कि हाँ, अगर आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो अच्छे से, भरोसा रख के, तो ज़रूर से सक्सेस मिलेगा।